आदाब। आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ही टीवी की टीम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको मध्य प्रदेश के उस गैस सानहे के बारे में बताएंगे जो सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक त्रासदी थी। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात और रात भी कयामत की। ऐसा लगता था मर गया भोपाल। खुशबुएं रो रो के पूछती थी, ये कौन बर्बाद कर गया भोपाल। भोपाल गैस त्रासदी जिसको दुनिया जानती है, लेकिन हादसे के 31 साल गुजरने के बाद भी हमें देखते हैं कि वो जख्म आज भी हरे हैं। दोस्तों, आइए प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि भोपाल गैस सानहा किस तरह से हुआ। दुनिया जब से कायम है, इस जमीन पर ना जाने कितने हादसे हुए हैं, लेकिन जब दुनिया में सनती हादसों की बात की जाती है तो सबकी नजरें भोपाल गैस सानहा पर जाकर मरकूज हो जाती हैं। भोपाल गैस सानहा दुनिया का सबसे बड़ा सनती हादसा है। इस हादसे को 2 दिसंबर की रात 31 साल मुकम्मल हो जाएंगे और 3 दिसंबर की सुबह जब लोग सोकर उठेंगे तो 32वें साल का आगाज हो जाएगा। कहने को तो इस हादसे को गुजरे 31 साल हो चुके हैं और आम लोग तो इस हादसे को भूल भी चुके हैं, लेकिन भोपाल गैस मुतासरीन के लिए आज की सुबह और उस रात की सुबह में कोई फर्क नहीं है। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात जब लोग अपने बिस्तरों में मीठी नींद सोने गए, तब उन्हें ये नहीं मालूम था कि उस रात की सुबह नहीं होगी और अगली सुबह वो मौत की आगोश में होंगे। और यही हुआ कि उस रात की सुबह नहीं हुई। भोपाल यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकलने वाली MIC गैस ने हजारों लोगों को मौत के आगोश में ले लिया था और 31 साल बाद आज भी लाखों लोग मौत और जिंदगी के बीच घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। कहने को तो इन सालों में मरकज और सूबे में न जाने कितनी सरकारें बदली, लेकिन नहीं बदली तो गैस मुतासरीन की तकदीर। आज भी हमारे सियासतदान इस मामले में केवल राजनीति करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1984 के बाद जितनी भी सरकारें आई हैं, उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से रहा हो, लेकिन गैस मुतासरीन के लिए उनका रवैया एक जैसा ही रहा है। अब तो ये सितम हो गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा सनती हादसा यानी भोपाल गैस सानहा यहाँ के सियासी एजेंडों में दिखाई नहीं देता है। क्या कहती है सियासी पार्टियां, आप खुद सुनिए। गैस पीड़ितों का दर्द जायज है और यह विभत्स हादसा समूचे देश को कलंकित करने वाला हादसा कहा जाएगा और उसी रूप में यह रिकॉर्ड किया गया है। जहां तक कांग्रेस हुकूमत को दोषारोपण करने का प्रश्न है, मैं उस आरोप से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखूंगा कि हमारी विदेश नीति के अनुरूप जितना केंद्र और राज्य सरकारों ने गैस पीड़ितों के हक में किया है, मैं उसे पर्याप्त नहीं मानता हूँ। वो कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि जो क्षति इस प्रदेश ने देखी है या सही है या जो आज भी भुगता जा रहा है, वह शब्दों में उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उस समय 56 वार्ड हुआ करते थे, भोपाल नगर निगम के 56 वार्ड हुआ करते थे। उसमें से 36 ही वार्डों को ये मुआवजा देकर और 20 वार्डों को इससे अलहदा रखा, जिसके कारण से उन 20 वार्ड के लोगों को भी बहुत आक्रोश रहा कि हम भी तो इस शहर में विक्टिम थे और हमको भी काफ़ी चीज़ें प्रभावित हुई, जिसके कारण से हमें भी बहुत पीड़ा झेलनी पड़ी। तो कांग्रेस ने चूंकि अपनी मनमर्जी करती आई थी तो अपनी मनमर्जी करी
और उसके कारण से 20 वार्डों को आज तक छोड़ दिया। न उनको मुआवजा मिला, न कुछ मिला, और न स्वास्थ्य की दृष्टि से उनको कोई सुविधा मिली। भोपाल गैस सानेहा को समझने के लिए यूनियन कार्बाइड के कारखाने की तारीख पर नजर डालना जरूरी है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाना 1969 में लगाया गया था। कारखाना लगने के कुछ साल बाद ही कारखाने की अफादियत और उसके मनफी असरात को लेकर सवालात उठने लगे थे। इसके बावजूद हमारी हुकूमतों ने यूनियन कार्बाइड की जानिब से आंखें बंद कर रखी थीं, और जिसका नतीजा ये हुआ कि भोपाल का गैस सानेहा दुनिया के सबसे बड़े हादसे के रूप में हमारे सामने आया। कहने को तो यह हादसा 1984 में पेश आया था, लेकिन इस हादसे के मनफी असरात से लोग आज भी मुतासिर हैं, बल्कि इसके असरात आइंदा नस्लों में मुंतकिल हो रहे हैं। भोपाल में जिस वक्त गैस सानेहा पेश आया था, उस वक्त सूबे में कांग्रेस हुकूमत थी। 90 की दहाई में तकरीबन 2.25 साल तक बीजेपी की हुकूमत जरूर कायम हुई, लेकिन उसके बाद फिर 2003 तक सूबे में कांग्रेस की हुकूमत रही। दिसंबर 2003 से सूबे में फिर बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन दोनों सियासी जमातों ने गैस मुतासरीन के मसाइल को लेकर घड़ियाली आंसू तो बहुत बहाए, लेकिन अमली तौर पर गैस मुतासरीन के जख्मों का इलाज नहीं हो सका। गोया अगर ये कहा जाए कि गैस मुतासरीन को लेकर कांग्रेस ने बरसों से जो रवैया इख्तियार कर रखा था, बरसरे इख्तिदार जमात भी इसी राह पर गामजन है, तो कुछ गलत नहीं होगा। एक हादसा था जो 3 दिसंबर 84 को हुआ। बीते हुए 31 साल एक दूसरा हादसा है। उस हादसे का दोष यूनियन कार्बाइड पे था या उसके पहले के ऑफिशियल पे था, तो ये सारा दोष जो मौजूदा सरकारें रही हैं, चाहे अर्जुन सिंह रहे हों, दिग्विजय सिंह रहे हों, श्यामाचरण शुक्ला हों, सुंदरलाल पटवा हों, या मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, इन सब के माथे पर जाता है। दोस्तों इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत, और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी को। ये सानेहा 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, और 3 दिसंबर 2015 को 32 साल हो जाएंगे। कहने को 32 साल बहुत होते हैं, लेकिन अगर हम अपनी सरकारों की बात करें, इन्होंने दावे और वादे तो बहुत किए, लेकिन उनके जख्मों का इलाज नहीं हो सका। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नज़र। भोपाल गैस सानेहा में कितने घरों के चिराग बुझे हैं और कितने घरों में मासूम किलकारियों ने मां के आगोश में दम तोड़ा है। इस गम का अंदाजा तो वही कर सकते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से अपने घर के चिराग को बुझते हुए देखा है। इस संजीदा मसले पर जहां हमारी हुकूमतों को संजीदगी का मुजाहिरा करते हुए संजीदा नजर आना चाहिए था, वहां पर भी उन्होंने संजीदगी इख्तियार नहीं की, बल्कि इस संजीदा मसले पर भी हमारी हुकूमतें सियासत ही करती नजर आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि गैस मुतासरीन पर सियासत का दौर अभी शुरू हुआ है, बल्कि ये सियासत उस दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन गैस सानेहा हुआ था। साबिक वजीर आजम राजीव गांधी ने गैस मुतासरीन के हुकूक के लिए अदालत के बाहर यूनियन कार्बाइड से समझौता किया। समझौते के मुताबिक यूनियन कार्बाइड से 3000 मौत और 1,02,000 जख्मियों के मुआवजे के लिए $470 मिलियन यानी 715 करोड़ रुपए का मुआवजा लिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस हादसे में मरने वालों और जख्मियों के आदाद व शुमार पेश किए तो वो उससे 5 गुना ज्यादा था। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इस हादसे में 15,274 लोगों की मौत हुई और 5,73,473 लोग जख्मी हुए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदाद व शुमार को जारी करने के बाद गैस मुतासरीन ने अपने को छला हुआ महसूस किया, और यही वजह है कि इन्होंने मरकजी हुकूमत के सामने 5 गुना मुआवजे की मांग शुरू कर दी। गैस मुतासरीन के 5 गुना मुआवजे का मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। लेकिन अगर सियासी सतह पर इस मसले के हल की बात करें
तो मरकजी और सूबाई हुकूमतों ने इस मामले को हमेशा ही नजरअंदाज किया है। 3 दिसंबर 2010 से हम जो 5 गुना मुआवजे का मामला ले गए थे वो अभी भी वहीं अटका हुआ है। अब हम ये प्रयास कर रहे हैं, चूँकि जनवरी में सीजे ऑफ इंडिया बदल जाएंगे, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सबकी तरफ से एक याचिका और जाए, व्यक्तिगत याचिका, जिसमें लिखा हो कितने लोग उनकी फैमिली में मर गए और कितने लोग उनकी फैमिली में बुरी तरह से बीमार हैं, जिनको पैसे की दरकार है उनका जीवन चलाने के लिए, उनको दवा लेने के लिए और तमाम चीज़ों के लिए। तो ये हम कह रहे हैं। भोपाल में गैस मुतासिरीन और उनसे जुड़े मसाइल की जब भी बात की जाती है तो इस पर दो तरह के नजरियात सामने आते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि सानेहा को एक लंबा अरसा गुजर चुका है और अब हमें इस हादसे को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, जबकि बाज लोगों की दलील ये है कि हुकूमतों को इस सानेह से सबक लेना चाहिए और इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हिंदुस्तान में दूसरा भोपाल ना हो। लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो यही बात सामने आती है कि हमारी हुकूमतें मल्टीनेशनल कंपनी के दबाव और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पर भोपाल गैस सानेह से सबक लेने को तैयार नहीं है। अगर हमारी हुकूमतें इस मामले में संजीदा होती तो भोपाल के लाखों गैस मुतासिरीन इस सानेह के इतने साल बाद भी जिंदा लाश न बने रहते। दरअसल भोपाल गैस मुतासिरीन का मामला सिर्फ मुआवजे तक महदूद नहीं है, बल्कि 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को जो कयामत का मंजर भोपाल में पेश आया था, उसने भोपाल गैस मुतासिरीन के सामने कई नए मसाइल खड़े कर दिए हैं। गैस हादसे के इतने साल बाद भी हमारी हुकूमतों की संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूनियन कार्बाइड कारखाने से MIC के कचरे को आज तक पूरी तरह से साफ नहीं किया जा सका है। यूनियन कार्बाइड कारखाने में थोड़ा बहुत कचरा नहीं है, बल्कि इसकी मिकदार 18,000 मैट्रिक टन बताई जाती है। इस खतरनाक केमिकल कचरे की वजह से आसपास की बस्तियों का पानी जहर आलूदा हो गया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद आज तक हमारी सरकारें गैस मुतासिरीन बस्तियों में साफ पीने का पानी भी मुहैया नहीं कर सकी है। जो परित्यक्त कारखाना है, कीटनाशक कारखाना, उस कारखाने के अंदर और उसके आसपास कम से कम 3 किलोमीटर तक और कम से कम 100 फीट की गहराई तक पानी में ऐसे रसायन और भारी धातु घुले हुए हैं जो कैंसर पैदा करते हैं, जन्मजात विकृति पैदा करते हैं और साथ साथ फेफड़े, लिवर, किडनी और ब्रेन पर बहुत स्थायी क्षति पहुंचाते हैं। 2013 में लखनऊ के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च ने कारखाने के आसपास 3 किलोमीटर क्षेत्र में 22 बस्तियों के पानी को, जो भूजल है, उसको बताया कि वो पीने के योग्य नहीं है और इसीलिए आज वहाँ नर्मदा का पानी पहुँचाया जा रहा है। भोपाल यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकलने वाली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से सामने का जो नुकसान हुआ वो तो दुनिया को नजर आता है, लेकिन इस जहरीले गैस से फिजाई और आबी आलूदगी जो हुई है उसकी जानिब किसी की तवज्जो नहीं है। चंद तंजीमों ने अपनी तहकीक के बाद इस जानिब हुकूमत को तवज्जो दिलाने की कोशिश भी की, लेकिन हुकूमत से जुड़े इदारों की जानिब से अब तक गैर संजीदगी का ही मुजाहिरा किया गया। यही वजह है कि यूनियन कार्बाइड कारखाने के आसपास की 16 बस्तियों में जहरीले कचरे से जो आलूदगी हो रही है उसका सिलसिला जारी है और इसका दायरा रोज बरोज बढ़ ही रहा है। हमारे यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है जो जेरे जमीन पानी को आलूदा होने से रोक दे। यही नहीं, यूनियन कार्बाइड कारखाने से मुतस्सिल करीब 16 बस्तियों में अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो पैदाइश तौर पर माजूर होते हैं। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़के 2 लड़की। मेरे लड़कों के ऊपर पूरा गैस का जो है
गैस के वजह से मेरे बच्चे विकलांग पैदा हुए। इसके लिए दोषी किसको? सरकार भी दोषी है उसमें, और यूनियन कार्बाइड वाला भी दोषी है, और जिसने खरीदी वो भी दोषी है, क्योंकि इंसाफ किसी से नहीं मिला, ना सरकार से मिला है, ना डाउ से मिला है, ना एंडरसन से मिला। ऐसा नहीं है कि इस बात का इल्म हमारी सरकारों को नहीं है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक के साइंसदानों ने अपनी रिपोर्ट में MIC के असरात को बयान किया है। लेकिन सरकार तो सरकार है, वो इन मजबूर आवाम की क्यों सुने? इस हादसे में कोई मंत्री, कॉरपोरेट या ब्यूरोक्रेट के घर का चिराग थोड़ी बुझा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब, और आज हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी की। भोपाल गैस ट्रेजेडी को 31 साल हो चुके हैं। 3 दिसंबर की सुबह 32वें साल में हम दाखिल हो जाएंगे। कहने को 32 साल बहुत होते हैं, और 32 सालों में बहुत सारी नस्लें हमारी आगे बढ़ चुकी हैं। लेकिन इन सालों में अगर हम बात करें भोपाल गैस मुतासरीन के इलाज की, उनके मुआवजे की, उनके पुनर्वास की, तो हमें हर कदम पर मायूसी होती है। क्या इसकी वजह? ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले तो छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गैस ट्रेजेडी की। गैस ट्रेजेडी को 31 साल ज़रूर मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन भोपाल गैस मुतासरीन के ज़ख्मों की बात करें तो वो ज़ख्म आज भी हरे हुए हैं। कहने को 32 साल का अरसा है, लेकिन इस अरसे पर अगर हम नज़र डालते हैं तो हमें हर कदम पर मायूसी होती है। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नज़र। किसी भी मुआशरे या मुल्क की तरक्की में हुकूमतों का किरदार अहम होता है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर जमहूरी तरीके से ऐवान के लिए नुमाइंदों का इंतखाब आवाम वोटों के जरिए करती है। मध्य प्रदेश में भी गैस सानेह से पहले और बाद में जो भी सरकारें बनी वो आवाम के जरिए ही नहीं चुनी गई, लेकिन उन हुकूमतों ने गैस मुतासरीन को हर कदम पर धोखा देने का काम किया है। हुकूमतों की लापरवाही के सबब ही अदालत में गैस मुतासरीन के मौकूफ को सही ढंग से पेश नहीं किया जा सका। यही वजह है कि 7 जून 2010 को जब भोपाल अदालत ने हादसे के जिम्मेदारान को मामूली सजाएं सुनाई तो मरकजी और सूबाई हुकूमतों ने खूब घड़ियाली आंसू बहाए। सूबाई सरकार ने इसके लिए कमीशन बनाने का वादा किया और मरकजी हुकूमत ने ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री की तश्कील दी, लेकिन ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। यही नहीं, वो पार्टी जो कल तक गैस मुतासरीन के मसाइल को लेकर मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराती थी, अब उसी पार्टी की हुकूमत मरकज और सूबे में दोनों जगह है। लेकिन इस पार्टी के अच्छे दिन के एजेंडे में भोपाल गैस मुतासरीन का दर्द कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इंसाफ के नाम पे आज भी गैस पीड़ितों के लिए जीरो है। कोई भी इंसाफ नहीं मिल पाया, ना तो इलाज मिला, ना रोजगार मिला, ना पुनर्वास मिला, ना मुआवजा मिला। दोनों सरकारें, केंद्र हो चाहे राज्य हो, दोनों अंधी गूंगी बहरी बन के बैठी हुई हैं। आज तक इंसाफ के लिए कहीं बात भी नहीं की है। भोपाल गैस पीड़ितों का सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने सुधारी याचिका लगाई उसमें उन्होंने सही आंकड़े भी पेश नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी मौतें हुई, कितने घायल हुए। आज तक हमारी सरकार ये नहीं बता पा रही है कितनों का इलाज हुआ और कितनों को अभी तक इलाज मिल पाया, बच पाया, कितने ख़त्म हो गए। 31 साल हो चुके, लेकिन ये कर्मचारी और सरकार की वजह से ये सब लेट लतीफ़ा हो रहा है। इससे साफ जाहिर है कि डाउ कंपनी और यूनियन कार्बाइड को हमारे मंत्री लोग, हमारे विधायक लोग, हमारे शासन के लोग सब बचाने के तुले हुए हैं। कहने को गैस मुतासरीन के इलाज के लिए भोपाल में भोपाल मेमोरियल अस्पताल, इंदिरा गांधी अस्पताल समेत 7 अस्पताल और 14 डिस्पेंसरीज कायम हैं, लेकिन ये सभी तबई इदारे खुद बीमार हैं। गैस मुतासरीन के लिए कायम किए गए अस्पताल जब खुद बीमार हैं तो वो गैस मुतासरीन को बेहतर इलाज क्या देगी? गैस मुतासरीन इन अस्पतालों और डिस्पेंसरीज में इलाज के लिए आते हैं और मायूस होकर चले जाते हैं, क्योंकि इन अस्पतालों में ना तो माहिरीन को रखा गया और ना ही इस मोहलक बीमारी के बचने के लिए अच्छी दवाएं रखी जा रही हैं। गैस मुतासरीन ने अपने बेहतर इलाज के लिए हर महाज पर कोशिशें की, धरने दिए, अस्पतालों के सामने मुजाहरे किए, लेकिन अस्पताल इंतजामिया और सरकारों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। 31 साल बाद भी गैस पीड़ितों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। चाहे वो इलाज के बारे में देख लिया जाए,
आज भी गंभीर बीमारियों के शिकार हैं गैस पीड़ित। कैंसर की संख्या बढ़ी हुई है, किडनी की संख्या बढ़ी हुई है, गंभीर रूप से बीमारियों से ग्रस्त हैं। जो पानी जहरीला हुआ था गैस की वजह से, वो हम लोग जहरीला पानी पीते हैं। तो मुझे खुद प्रॉब्लम है कि अगर हम बोर्ड की साइड ध्यान से देखा करते थे तो आंखों में से आंसू आया करते थे, और ज़्यादा भारी बैग नहीं उठा सकते क्योंकि इससे स्कूल बहुत दूर था जाने के लिए, और कितने आजकल कितना कोर्स होता है तो वो सब लेके जाना, सांस फूलना उसमें, ये सब प्रॉब्लम आती थी। और जो हमारी दोस्त हैं उनकी हाथों की खाल निकला करती थी और पसीना आना, छोटे छोटे दाने हो जाना, और बच्चों में काफ़ी अलग अलग बच्चों में देखा है कि किसी की उंगलियां जुड़ी हुई हैं, किसी की आंखें बाहर निकली हुई हैं, ये सब बीमारियां मतलब देखने को मिली थी। गैस मुतासरीन चाहते हैं कि हुकूमत उनके इलाज के इंतजाम करने के अलावा उनकी जिंदगी की गाड़ी को आगे चलाने के लिए उन्हें रोजगार के मौके फराहम करे। गैस मुतासरीन को रोजगार फराहम कराने के मामले में हुकूमत के दावे तो बहुत हैं, लेकिन गैस मुतासरीन यहाँ भी खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। अच्छे दिन आएंगे, सारी दुनिया में अच्छे दिन आ रहे हैं, मगर भोपाल के 36 बाटों में कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे। जो तिल तिल करके मर रहे हैं, हर घर में एक कैंसर जैसी बीमारी पनप रही है, किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है, खास तौर से कम 90% तो लोगों की आंखें खराब हो रही हैं, जो अपनी दुनिया को देखने के लिए वो मजबूर हैं। तो बतलाइए सरकार के लिए क्या करें, कौन सा कदम उठाएं? हर कदम उठा चुके हम, हर भोपाल से दिल्ली पैदल जा चुके हम, वहाँ 5-5 महीने हम भरी बरसात में हम वहाँ रह चुके हैं, हर जगह से हमने चौतरफा से अपनी कोशिश कर ली, मगर सरकार वहीं के वहीं है और गैस पीड़ित वहीं के वहीं है। भोपाल गैस साने के 31 साल बाद जहां गैस मुतासरीन अपने लोगों की याद में एहतजाजी मुजाहरे करेंगे, अपने मुतालबात को लेकर हुकूमत के सामने मेमोरेंडम पेश करेंगे, वहीं हुकूमत में बैठे लोग हर साल की तरह भोपाल गैस मुतासरीन के सामने चंद घड़ियाली आंसू बहाएगी, और फिर वही होगा जो बरसों से होता चला आ रहा है। गैस साने के 31 साल गुजरने के बाद गैस मुतासरीन के जो हालात हैं, उन पर किसी शायर के ये 4 मिसरे बिल्कुल सादिक आते हैं। रात और रात भी कयामत की, ऐसा लगता था मर गया भोपाल। खुशबुएं रो रो के पूछती थी, ये कौन बर्बाद कर गया भोपाल। दोस्तों, भोपाल गैस आने पे मबनी ईटीवी का खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मैं तावलम को दीजिए इजाज़त। आदाब।